मैं एक भाभी के घर में उनके साथ 2 दिन अकेला रहा। हमने खूब मजा किया। उसका नाम मनीषा है। वह 36 साल की एक शादीशुदा भाभी है। दोस्तों, मनीषा भाभी से दूसरी बार मुलाकात करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया था, क्योंकि आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से वो अपने परिवार के साथ थी, तो सिर्फ उससे मेरी व्हाट्सएप पर बात होती रहती थी, वो भी ज्यादा नहीं, बस हफ्ते 2-3 बार। एक दिन उसका वीडियो कॉल आया और मुझे बात करते करते उसने मुझसे कहा, हमें मिले हुए 14 महीने हो चुके हैं। मैंने उससे कहा, तुम बताओ कब फ्री होती हो, तब तो मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए आने का प्रोग्राम बनाऊं। वो बोली, हाँ बताती हूँ। फिर बातों बातों में उसने बताया, मेरे पति जनवरी में टूर पर जाने वाले हैं, तभी तुम घर आ जाना। इस बार मैं तुम्हें पूरे 2 दिन तक अपने घर पर रखूंगी। मैंने मजाक मस्ती में हाँ बोल दिया। मुझे लगा कि वो ऐसे ही कह रही है। फिर जैसे ही उसके पति टूर में जाने के लिए निकले, उसके थोड़ी देर बाद भाभी ने मुझे कॉल करके कहा, मेरे पति टूर पर चले गए हैं, तुम मेरे घर आ जाओ। उसने अचानक से घर पर आने को बोला तो मैं सोच में पड़ गया कि कैसे उसके घर पर जाऊं, क्योंकि मैं उस वक्त अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था। मैंने उससे कहा, तुम्हारा बेटा घर पर होगा यार, मैं अभी कैसे आ सकता हूँ। उसने बताया, मैंने अपने बेटे को उसकी मौसी के घर पर 2 दिन के लिए भेज दिया है, क्योंकि मुझे तुमको बुलाना था। अब मैं समझ गया कि ये तो पूरा प्रोग्राम बनाए बैठी है। मैंने एकदम से बोल दिया, यार मैं दिन में नहीं रुक सकता, मेरा ऑफिस का भी काम पड़ा हुआ है। वो बोली, मैंने पहले ही बोला था कि अब हम जब मिलेंगे तो 2 दिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैंने उस टाइम सोचा कि इससे सही बात करनी होगी और अपने ऑफिस की सेटिंग भी मिलानी पड़ेगी। तो मैंने उससे कहा, बेबी मैं फ्री होकर 1 घंटे में तुम्हें कॉल करता हूँ। ऐसा बोलकर मैं कॉल काट दी। उसके बाद मैंने अपने सारे काम अपने दूसरे साथी को दे दिए और आवश्यक काम के लिए 2 दिन के लिए सूरत जा रहा हूँ, बॉस से ऐसा कहकर ऑफिस से निकल गया। उसके बाद मैंने घर जाकर बैग लगाया और तैयार होकर निकल गया। रास्ते से मैंने भाभी को कॉल करके बोला कि मुझे फलां जगह से पिक कर लो। वो मेरी बताई हुई जगह पर मुझे लेने के लिए अपनी कार लेकर मेरे से पहले उधर पहुंच गई। मैंने उससे कहा, तुम साइड में बैठ जाओ, मैं कार चलाऊंगा। वो मान गई और मैं कार ड्राइव करने लगा। तभी अचानक से उसने मुझे कार रोकने को बोला। जैसे ही मैंने कार रोकी, उसने मुझे किस कर लिया। मैंने उससे कहा, पागल हुई हो क्या, रास्ते में सब देख रहे हैं, जरा रुको, घर तो आने दो। वो ठीक होकर बैठ गई। उसने मुझसे पूछा, तुमने अभी खाना खाया या नहीं। मैंने उससे कहा, तुमने खाने के लिए टाइम ही नहीं दिया यार, सुबह से भूखा हूँ। भाभी सॉरी बोलकर हंसने लगी। मैंने भाभी से पूछा, पिज्जा ऑर्डर कर दूं, तुम खाओगी न। वो बोली, तुम कार ड्राइव करो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। जैसे ही हम दोनों घर पहुंचे कि थोड़ी ही देर बाद पिज्जा डिलीवरी बॉय आ गया। उस वक्त करीब 1 बज चुका था और मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई थी। मैंने भाभी से खाने के लिए बोला और खुद खाने लगा। वो बोली, तुम खाओ, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। कुछ ही मिनट में भाभी अंदर से नाइटी पहन कर आ गई और मेरी गोद में बैठ गई।